हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड रोज़ के बारे में, जिसको आप घर पर बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो ये प्लांट है हमारा देसी गुलाब का, जो कि पिंक देसी रोज़ है। और इस पर ही आज हम स्टैंडर्ड रोज़ तैयार करने वाले हैं, क्योंकि इसकी जितनी हाइट है ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी रहेगी एक स्टैंडर्ड रोज़ तैयार करने के लिए। तो ये जो पॉट है ये 10 इंचेस का पॉट है, और इसमें कुछ कटिंग्स भी हमने लगा दी थी पहले, तो उसमें भी फ्लावरिंग होती रहती है। लेकिन इस प्लांट पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, तो सोचा इसी को ही स्टैंडर्ड रोज़ में बदल देते हैं। तो जितनी भी इस पर ब्रांचेस थी उनको हमने कट कर दिया है, और ये लगभग 2.5 फीट की टहनी है। इसकी जो ब्रांच है, ये स्टेम जो है, ये 2.5 फीट का है, और इसी पे ही हम स्टैंडर्ड रोज़ तैयार करने वाले हैं। तो इसको जितनी भी ब्रांचेस थी उनको कट कर लिया है, और इसमें जो जितने भी कांटे थे वो सभी हटा दिए हैं। और इस पर हम ग्राफ्ट करने वाले हैं मिनिएचर रोज़ को। मिनिएचर रोज़ जो कि आपसे शेयर किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। तो हमने इसकी कुछ कटिंग्स ले ली हैं, छोटी सी 2 कटिंग्स ली हैं, और इनकी जितनी भी लीव्स थी इनको कट कर देते हैं। क्योंकि ग्राफ्टिंग करते समय आप जो भी टहनी लेते हैं उसकी सारी लीव्स हटा देनी चाहिए, चाहे आप कटिंग ग्रो कर रहे हों, चाहे आप ग्राफ्टिंग कर रहे हों। तो अब एक नाइफ़ की हेल्प से इसमें कट लगाते हैं। चाहे तो रबिंग अल्कोहल से ये जो नाइफ़ है इसको क्लीन कर सकते हैं, तो कोई भी बैक्टीरिया नहीं रहेगा, और जो ग्राफ्टिंग है वो 100% सक्सेसफुल रहेगी। लेकिन हमने कोई भी रबिंग अल्कोहल का यूज़ नहीं किया है। बस नाइफ़ को आप किसी भी जो दीवार होती है, वॉल होती है सीमेंटेड, उस पर हल्का सा आप रब कर दीजिए, घिस दीजिए उसको, तो उससे क्या होगा, वो एकदम से क्लीन हो जाता है। तो इसको हमने ये जो कटिंग की है, हल्का सा कट लगाया है, इसमें ये जो ब्रांच थी इसमें 45 डिग्री एंगल पे कट मारा है, और इस तरह से हमने इसको इसमें फंसा दिया है। तो जो दोनों जो ब्रांचेस हैं ये एक दूसरे से मिल जानी चाहिए, और फिर किसी भी आप थ्रेड से, धागे से इसको बांध सकते हैं। हम इस टेप का यूज़ करते हैं, जो कि हमने टहनियों को जोड़ने पर भी एक वीडियो बताई हुई है, उसमें हम इसी का प्रयोग करते हैं, या आप ग्राफ्टिंग टेप ले सकते हैं। तो ये जो टेप है ये बहुत अच्छे से वर्क करता है, और ये सभी के घर में होता है, क्योंकि जब प्लम्बर आते हैं तो उसमें ये जो टेप होते हैं, जब टैप लगाई जाती है तो ये बच जाते हैं, जो कि टंकी जो लगती हैं सबके घर में, तो उसमें ये प्रयोग किया जाता है। तो ये बच जाता है घरों में, तो इसको आप बहुत आसानी से ग्राफ्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और ऊपर की तरफ से भी जो कट है उसको भी हम थोड़ा सा इसको ढक देते हैं, जिससे धूप की वजह से इसका जो मॉइस्चर है वो बना रहेगा। तो डेट और डेज दोनों मेंशन किए हुए हैं हमने, आप लगातार देखते रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितने दिन में ग्राफ्टिंग तैयार हो गई है। तो 2 ब्रांचेस हमने कट की हैं ये मिनिएचर रोज़ की, और एक कट और नीचे की तरफ थोड़ा लगा देते हैं, कुछ इस तरह से। ज़्यादा गहराई में कट नहीं लगाना है, और ज़्यादा कम भी कट नहीं लगाना है, ठीक ठीक अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। इस तरह से हल्का हल्का कट लगा देना है, और आप ग्राफ्टिंग किसी भी प्लांट की इसी तरह से कर सकते हैं। और ऐसे ही ये जो ब्रांच हमें ग्राफ्ट करनी है छोटी सी, इसको भी इस तरह से कट लगाकर इसको भी हम ग्राफ्ट कर देते हैं। तो ये बहुत आसान होता है। आप चाहे तो कटिंग को ग्राफ्ट कर सकते हैं, या जो बर्ड्स होती हैं आप उनको भी ग्राफ्ट कर सकते हैं। तो जो स्टैंडर्ड रोज़ होते हैं उसके लिए हमेशा बुश रोज़ का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जिस पे ज़्यादा फ्लावरिंग होती हो और वो बुश की तरह चलता हो। स्टैंडर्ड रोज़ बनाने के लिए कभी भी आप इस तरह का रोज़ बिल्कुल ना लें जिस पे कम फ्लावरिंग होती हो। इसके लिए ज़्यादातर फ्लोरीबंडा और जो ये मिनिएचर रोज़ हैं, या जिस भी एक हाइब्रिड रोज़ आते हैं, हाइब्रिड टी रोज़ भी आते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, उनको भी आप ग्राफ्ट कर सकते हैं। तो देखिए बहुत जल्दी इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई, और हमने इसको एक पॉलीथीन से कवर कर दिया था, और एक जो ऊन होती है उससे हमने इसको हल्का सा बांध दिया था। ये सिर्फ हमने अपने थोड़ा तसल्ली के लिए किया था। आप चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि टेप तो हमने लगाया हुआ ही है, तो वो अच्छे से सेट हो गया है। ज़्यादा टाइट भी नहीं बांधना है और ज़्यादा हल्का भी नहीं बांधना है। तो देखिए बिल्कुल इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। दोनों ही टहनियाँ जो हैं, दोनों ही ब्रांचेस जो हैं, उसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। और एक बात का और ध्यान रखिए, जितनी भी इसमें नीचे जो स्टेम है, जो मेन स्टेम था पिंक देसी रोज़ का, उसमें जितनी ग्रोथ होती है उसको आप तुरंत कट करते रहें। जैसे हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जंगली जो ग्रोथ हो रही होती है उसको कट कीजिए, ऐसे ही आप देसी जो इसमें गुलाब पर हमने ग्राफ्ट किया है ये, उसकी ग्रोथ को आप हटाते रहें। अब देखिए हमारी इसमें से एक कटिंग बेकार हो गई, वो इसलिए क्योंकि हम इस पर ध्यान नहीं दे पाए, और जो इसका जो हमने देसी पिंक रोज़ था उसका इसमें से न्यू शूट आने लगी, और उसने हमारी एक ब्रांच को ख़राब कर दिया, यानी कि ग्रोथ नहीं करने दी। प्लांट जो था वो अपनी सारी एनर्जी
इस जो उस प्लांट का जो शाखा आ रही थी, जो इसकी न्यू ग्रोथ हो रही थी, उसको दे दी। तो जो हमने ब्रांच ग्राफ्ट की थी उस पर नहीं जा पाई, तो एक ही हमारी ब्रांच चल पाई है, दूसरी वाली जो ब्रांच थी वो सूख गई। तो दुख तो हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। ये एक बुश रोज़ था, यानी कि ये एक जो मिनिएचर रोज़ था। तो मिनिएचर रोज़ तो एक, अगर आपने टहनी भी इसमें ग्राफ्ट कर दी है, एक ब्रांच भी ग्राफ्ट कर दी है, तो भी इसमें बहुत घनी हो जाएगी वो, और टाइम टू टाइम हम उसको प्रून करते रहेंगे तो फिर आगे आपसे शेयर करेंगे। तो देखिए इस तरह से आज हमने इसको खोल दिया है पॉली बैग को, क्योंकि ज़्यादा इसमें ग्रोथ हो रही थी और सही भी नहीं था ज़्यादा पॉली बैग को ज़्यादा दिन के लिए लगाना, तो इसको हमने हटा दिया है। हटाने से पहले आप 1-2 दिन पहले थोड़े से होल्स कर दीजिए पॉली बैग में, तो थोड़ा उसमें एयर जो है हल्की हल्की जानी पहले से ही शुरू हो जाएगी। फिर उसके 2-3 दिन बाद आप पॉली बैग को हटा सकते हैं। तो जो न्यू ग्रोथ होती है उसको थोड़ा आदत हो जाती है हवा में आने की, उससे पहले आप होल्स कर देंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर पॉली बैग को हटाइए। तो देखिए इस तरह से हमारा जो कटिंग है, जो हमने ब्रांच जो इसमें ग्राफ्ट की थी, वो धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है और इतनी ज़्यादा खुशी हुई है। तो चैनल पर रोज़ की ग्राफ्टिंग की ये फर्स्ट वीडियो है। वैसे हम कई बार अपने ट्राई कर चुके हैं, एक्सपीरियंस है हमें, लेकिन कभी हमने आपसे शेयर नहीं किया था। तो हमारे पास काफ़ी कमेंट्स आते थे, तो हमने सोचा ग्राफ्टिंग की वीडियो भी हो जाएगी और स्टैंडर्ड रोज़ के बारे में भी आपसे एक वीडियो शेयर कर देंगे। तो देखिए इतने कम दिनों में ही इसमें ग्रोथ हुई और देखिए इसमें कलियां भी आनी शुरू हो गई। तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है और हमें रिजल्ट वाली वीडियो शेयर करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया। जब इसमें ग्रोथ हो चुकी थी तब बहुत मन कर रहा था कि ये वीडियो हम आपसे शेयर करें, लेकिन फिर रिज़ल्ट के साथ फ्लावरिंग के साथ शेयर करनी थी, इसलिए थोड़ा वेट किया, थोड़ा इंतज़ार किया और फिर आज वो दिन आया है जो हमने ये वीडियो आपसे शेयर की है। तो देखिए ये जो नीचे की तरफ ग्रोथ इसमें होती है, जो ये मेन स्टेम है, यानी कि पिंक देसी रोज़ का जो स्टेम है, इसमें अपनी ग्रोथ स्टार्ट होगी, लेकिन आपको इसको स्टार्ट नहीं होने देना है और इसको कट करते रहना है। बहुत ध्यान रखिए ग्राफ्टेड रोज़ में, नहीं तो आप प्लांट को खो सकते हैं। जो स्टैंडर्ड रोज़ होते हैं वो बुश रोज़ से ही तैयार किए जाते हैं ज़्यादातर, यानी कि जिसमें ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही होती है। और स्टैंडर्ड रोज़ को स्टेम रोज़ भी कहते हैं, क्योंकि एक स्टेम पे तैयार किया जाता है। और जो कोई भी जो बुश रोज़ होता है वो एक हाइट पर जाकर ग्राफ्ट करना ही जो स्टैंडर्ड रोज़ कहलाता है। यानी कि एक हाइट का मतलब है कि जो ये स्टैंडर्ड रोज़ होते हैं इसको आप 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक तैयार कर सकते हैं, यानी कि लगभग 2 फीट से लेकर 3-3.5 फीट तक ये तैयार किया जाता है। आप इसको छोटे पॉट्स में भी ग्रो कर सकते हैं, बड़े पॉट्स में भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। ये हमने 10 इंचेस के पॉट में ग्रो किया हुआ है। नॉर्मल रोजेज़ की तरह इसकी केयर होगी और इसमें 2 कटिंग्स अभी लगी हुई हैं, जिनको हम आगे जाकर इसमें से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि अभी मौसम आ गया है थोड़ा गर्मियों का, तो अभी हम इसको रिपोर्ट नहीं करना चाह रहे हैं। ट्रांसप्लांट जो इसमें ये दूसरे रोजेज़ लगे हुए हैं, तो इनको अभी हम नहीं हटाना चाह रहे हैं। तो देखिए कितनी आसानी से देसी एक कलम पर हमने इसको ग्राफ्ट किया है। तो जैसे दूसरी ग्राफ्टिंग होती हैं वो आप लगभग 6 इंच की कलम पर भी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, जैसे कि करते ही हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड रोज़ होता है उसको आप कम से कम 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक इसमें ग्राफ्टिंग होती है, यानी कि 2 से 2.5 फीट के 2 से 3.5 फीट तक लगभग। तो इस तरह से स्टैंडर्ड रोज़ तैयार किए जाते हैं। ये आप किसी भी वैरायटी में कर सकते हैं। स्टैंडर्ड रोज़ की डिफरेंट वैरायटी होती हैं। स्टैंडर्ड रोज़ लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल तक चल जाता है आराम से, अगर आप उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करें। जैसे कि नॉर्मल रोजेज़ जो होते हैं वो कुछ सालों में अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड रोज़ होता है उसको आप लगभग 35 साल तक रख सकते हैं। बाकी इसके बारे में कोई ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मल रोजेज़ की तरह केयर करनी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा धूप देंगे तो अच्छी ग्रोथ होगी, कम से कम धूप देंगे तो ग्रोथ कम होगी और फ्लावरिंग भी कम होगी। फर्टिलाइज़र रोजेज़ की तरह ही देना है, जैसे कि हम आपसे कई बार शेयर कर चुके हैं। ये जो थ्रेड है जो ऊन से बांधा हुआ है, अभी हमने इसको नहीं हटाया है क्योंकि थोड़ा गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो रिस्क नहीं लेना है बिल्कुल भी। वैसे ही अब तैयार हो चुका है, लेकिन फिर भी हम रिस्क अभी नहीं लेंगे। थोड़े टाइम में जब ये थोड़ा और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा तो इसको हम कट कर देंगे। बाकी प्लांट बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है और इतने छोटे प्लांट पर, इतनी छोटी कटिंग पर हमें इतने ज़्यादा फूल मिल गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये मिनिएचर स्टैंडर्ड रोज़ आप इसको कह सकते हैं। बहुत सारी वैरायटी होती हैं इसमें, आप अपने अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हैं। तो ये वाली जो 2 कटिंग्स हैं इनको हम आगे जाकर इसमें से बाहर निकालेंगे और आपसे शेयर भी करेंगे। लेकिन आप ज़रूर बताया कीजिए आपको वीडियो कैसी लगती हैं, और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो ज़रूर पूछिए, हम जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करेंगे। फर्टिलाइज़र जैसे कि अभी गर्मियाँ आ रही हैं तो अभी आप गुड़ाई करके इसमें
गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, बोन मील 1 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। ये इसका मदर प्लांट है जिसपे इस तरह की फ्लावरिंग हो रही है। गर्मियों में इसका कलर चेंज हो जाता है और सर्दियों की फ्लावरिंग देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिए। तो ये इसका मदर प्लांट था। थैंक यू।